शाम की सरमई रोशनी जमीन पर उदासी की चादर बिछा चुकी थी। लाहौर की एक पुरानी गली के निकट पर वाक़े छोटा सा किराए का मकान आज गैर मामूली खामोशी में डूबा हुआ था। अंदर एक औरत के चीखने की आवाजें आ रही थीं और फिर एकदम एक छोटा सा लड़का भागता हुआ बाहर निकला और उसके पीछे एक नन्ही लड़की। अरहम, रुक जा, मुझे भी ले चल, लड़की चीखी, मगर अरहम भागता रहा। उसके कानों में सिर्फ माँ की आखिरी चीख गूंज रही थी और बाप की बंदूक चलने की आवाज। 6 साला ज़ोहा अपने नन्हे कदमों से भागते भागते गली के कोने तक पहुंची, मगर अरहम एक कार में बैठ चुका था जिसे किसी ने जबरदस्ती ले जाया। ज़ोहा चीखती रही, रोती रही, लेकिन उसका भाई उससे दूर होता गया, हमेशा के लिए। कराची के साहिल पर समंदर शोर कर रहा था और मोबाइल स्क्रीन्स जगमगा रही थीं। हेलो सब्सक्राइबर्स, मैं हूं ज़ोहा मिर्ज़ा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पुरस्कार केस की जो 12 साल से हल नहीं हो सका। ज़ोहा अब 18 साला नौजवान लड़की थी। एक यूट्यूब चैनल चलाती थी जिसमें वो गुमशुदा अफराद, पुराने मुकदमात और गैर हलशुदा कहानियों पर बात करती। उसके लाखों सब्सक्राइबर्स थे, मगर उसके दिल में एक ऐसा खला था जिसे कोई वीडियो, कोई व्यू, कोई लाइक पुर नहीं कर सकता था। ये खला था उसके खोए हुए भाई अरहम का। इस्लामाबाद में एक संजीदा नौजवान अरहम अहमद एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था। उसके माजी की यादें धुंधली थीं, मगर कभी कभी एक ख्वाब आता, एक छोटी सी लड़की जो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही होती। वो ख्वाब, वो चीखें, वो बंदूक की आवाज, सब कुछ टुकड़ों में था। एक शाम उसकी साथी ने एक वीडियो दिखाई। यार, ये लड़की कमाल करती है, ज़ोहा मिर्ज़ा, सच्चे केसेस, लापता लोग, वाह। अरहम ने सरसरी नजर से देखा, मगर जैसे ही उसकी आंखें ज़ोहा के चेहरे से टकराईं, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। मैंने ये चेहरा कहाँ देखा है? कराची की शाम समंदर के किनारे कुछ पुरअसरार सी लगती थी। हवा में नमी के साथ साथ कुछ इनकहा सा दर्द तीर रहा था, और उसी हवा के सिंग ज़ोहा मिर्ज़ा अपने कैमरा मैन हाशिम के साथ एक नए केस की तफ्तीश पर निकली हुई थी। हाशिम, मैं चाहती हूं कि इस बार वीडियो मुख्तलिफ हो। हम सिर्फ स्टोरी ना बताएं, बल्कि खुद तहकीक करें, गहराई में जाएं, ज़ोहा ने संजीदगी से कहा। किस केस पर काम कर रहे हो? हाशिम ने पूछा। ज़ोहा के हाथ में पुरानी फाइल थी, अरहम अहमद की। एक ऐसा केस जो कभी दर्ज ही ना हुआ, एक बच्चा जो लापता हुआ और फिर कभी नहीं मिला, लेकिन किसी ने मुझे एक अजीब सी मेल की है और साथ उस बच्चे की हालिया तस्वीर लगाई है। ज़ोहा के लहजे में लर्जिश थी। अरहम एक नया मिशन लेने के लिए दफ्तर आया था। प्राइवेट एजेंसी ने उसे कराची भेजने का फैसला किया था, एक अंडरकवर तफ्तीश के लिए, किसी मशकूक व्लॉगर के खिलाफ जो लोगों को हुकूमत के खिलाफ भड़का रहा था। नाम क्या है उसका? अरहम ने फाइल खोली। ज़ोहा मिर्ज़ा। उसने चूक कर दोबारा नाम पढ़ा। दिल एक लम्हे को रुक सा गया। ये नाम, ये चेहरा क्यों याद आ रहा है मुझे? ज़ोहा अगले दिन अपनी वीडियो की शूटिंग के लिए एक कदीम सराय में पहुंची, जहां पुराने जमाने के लापता अफराद के रिकॉर्ड्स महफूज थे। अंदर दाखिल होते ही एक अजनबी नौजवान सामने आया, ब्लैक जैकेट में, आंखों में संजीदगी, चेहरे पर परछाइयां। क्या आप मोहतरमा ज़ोहा मिर्ज़ा हैं? नौजवान ने पूछा। ज़ोहा ने सर हिलाया। जी, और आप? मैं सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटर हूं, अरहम अहमद। वो नाम जैसे ज़ोहा के दिल में घोंसा सा बनकर लगा। दोसे के क्या आप दिल ने धड़कना भूल गया और पलकों पर बरसों पुराने आंसू ठहरने लगे। आपका नाम? उसने बमुश्किल पूछा। अरहम अहमद। ज़ोहा ने नजरें झुका ली और कहा, आइए अंदर बात करते हैं। सराय के पुराने कमरे में दोनों एक दूसरे के माजी के ताने बाने को तलाश कर रहे थे। फाइलें, तस्वीर, दस्तावेजात, सब कुछ खंगाल रहे थे।
जोहा के हाथ एक तस्वीर आई, एक बच्चा और एक लड़की। ये हम जैसे लग रहे हैं, वो बोली हंसते हुए, जैसे कोई मजाक कर रही हो। मगर अरहम की सांसें थम गईं। उसने धीरे से तस्वीर ली और उस पर पड़ी एक तारीख को देखा, 12 मार्च 2013। ये वही दिन था जिस दिन मेरा ख्वाब शुरू हुआ। जोहा ने चूंक कर उसे देखा। आप भी ख्वाब देखते हैं? अरहम ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, जैसे बरसों का दर्द और मोहब्बत एक लम्हे में समा गई हो। एक छोटी सी लड़की जो मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करती है और फिर सब कुछ जलने लगता है। जोहा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थी, उसने उस ख्वाब में खुद को देखा है बरसों से। वो दोनों उस मुलाकात के बाद गहरे खामोशी में डूबे रहे। ना उन्होंने कुछ कहा, ना सुना, मगर उनके दिलों में एक लहर सी चल पड़ी थी, जैसे कोई सदियों पुराना रिश्ता जाग गया हो। लेकिन उसी लम्हे एक साया उनके पीछे खड़ा था, कोई जो नहीं चाहता था कि ये राज खुले। एक आदमी जिसने मेल भेजी थी और जिसके हाथ में अब एक नया हथियार था। कराची की सर्द रात और YouTube चैनल पर लाइव वीडियो शुरू होने वाली थी। हेलो सब्सक्राइबर्स, मैं हूं जोहा मिर्जा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस पर जिसकी हकीकत शायद मेरे भी तसव्वुर से बड़ी है। जोहा की आवाज मामूल से मुख्तलिफ थी, नरम मगर बेहद उलझी हुई। किसी ने कमेंट्स में लिखा, जोहा तुम कुछ छिपा रही हो। और फिर, क्या अरहम वही है जिसे तुम बरसों से ढूंढ रही हो? जोहा चौंकी। उसने फौरी तौर पर लाइव बंद कर दिया। ये कौन है? वो बड़बड़ाई। उस रात जोहा को एक खुफिया ईमेल मौसूल हुई। सब्जेक्ट था, मजीद तलाश करने से पहले रुक जाओ। ईमेल के साथ एक तस्वीर थी, एक बच्चा खून में लथपथ, हाथ में छोटा सा लॉकेट था, बिल्कुल वैसा ही लॉकेट जो जोहा के पास बचपन से मौजूद था। जोहा की सांसें रुकने लगें। ये तो मेरा अरहम है, लेकिन कैसे, कहां? इस्लामाबाद में अरहम ने रात को नींद की गोली खाई, मगर ख्वाब फिर आया। इस बार लड़की ने रोते हुए कहा, अरहम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारी जोहा हूं। अरहम उठ बैठा, पसीने में शराबूर, और उसके कानों में किसी का कहकहा गूंजा। कौन हो तुम? उसने चीख कर कहा, मगर जवाब हुआ, मैं तहलील हो गया। हाशिम, जोहा का कैमरामैन, एक मशकूक ईमेल पर काम कर रहा था। उसने जोहा से कहा, यह अकाउंट जो तुम्हें धमकियां भेज रहा है, यह आम सब्सक्राइबर नहीं। तो फिर कौन है? जोहा ने घबरा कर पूछा। हाशिम ने नजरें झुकाकर कहा, यह अकाउंट उन्हीं सरकारी डेटाबेसेस तक रसाई रखता है जिन्हें सिर्फ खुफिया एजेंसियां देख सकती हैं। जोहा को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। यानी कोई हमें जानबूझकर गुमराह कर रहा है? नहीं जोहा, हाशिम ने धीरे से कहा, कोई तुम्हें सच के करीब जाने से रोक रहा है, क्योंकि वो सच बहुत खतरनाक है। जोहा ने फैसला किया, अब वो सिर्फ वीडियोस नहीं बनाएगी, अब वो खुद सच तलाश करेगी। उसने अरहम को कॉल की। अरहम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम मुझे कहीं अकेले में मिलो। अरहम ने पूछा, क्यों? जोहा ने आंखें बंद करके कहा, क्योंकि मैं शायद जानती हूं कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं। जैसे ही वो दोनों एक खाली पार्क में मिलने पहुंचे, कहीं दूर एक लाल रोशनी आन हुई, एक स्नाइपर की। स्क्रीन पर लिखा गया, जोहा लॉक्ड। किसी ने अपना निशाना बांध लिया था। रात के पिछले पहर कराची की एक सुनसान गली में एक पुराना टूटा फूटा मकान था। यही वो जगह थी जहां जोहा और अरहम को वो संदूक मिला था जिसका जिक्र उनके बचपन की तस्वीर के पीछे लिखा हुआ था। यादों का घर, कमरा नंबर C, पुराना यतीम खाना। अरहम ने दरवाजे पर हल्का सा हाथ रखा, जैसे बरसों पुरानी सांसों को महसूस कर रहा हो। जोहा की आंखों में नमी थी, जैसे कोई ख्वाब टूटने वाला हो या मुकम्मल होने वाला। ये वही जगह है? उसने धीरे से पूछा। अरहम ने सर हिलाया, हाँ, और शायद हम वही हैं जो बरसों पहले यहाँ से अलग हुए थे। कमरे के कोने में एक गर्द आलूद लकड़ी का संदूक पड़ा था, जंग आलूद ताला और उस पर कुछ अल्फाज गंदा थे। अगर तुम्हें याद है तो दर खुल जाएगा। जोहा ने लड़ती उंगलियों से लॉकेट निकाला। उसी लॉकेट के पीछे छोटा सा चाबी नुमा सरा था। वही चाबी, वही संदूक। क्लिक, ताला खुल गया।
अरहम और जोहा ने बेवक्त सांस रोकी और संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर पड़ी थीं 2 नन्हे जूते जिन पर Z और A लिखा था, एक डायरी जिसमें बच्चों के हाथ से लिखा एक जुमला था, हम फिर मिलेंगे वादा रहा, और एक पुरानी तस्वीर। जोहा और अरहम बचपन में एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुरा रहे थे। जोहा के हाथ लर्जने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। ये हम थे? उसकी आवाज कांप रही थी। अरहम की आंखों में भी नमी उभर आई। हम हमेशा साथ थे, लेकिन किसी ने हमें जुदा किया। अरहम, जोहा ने आहिस्ता से कहा, तुम मेरी जिंदगी के वो सफ़े हो जो मैंने खो दिए थे। मैं हमेशा समझती रही कि शायद मैं अकेली हूँ। अरहम ने उसका हाथ थाम लिया, वही लम्स, वही बचपन की गर्मी। और मैं हमेशा समझता रहा कि मैं अधूरा हूँ, लेकिन आज जब तुम मेरे सामने हो तो ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को पा गया हूँ। वो दोनों खामोशी से बैठे उस संदूक के सामने, जैसे वक्त थम गया हो, जैसे दुनिया की आवाज़ें दूर हो गई हों। लेकिन ठीक उसी वक्त एक खुफिया कैमरे की लाइट चमकी और किसी ने मोबाइल पर मैसेज लिखा। कहीं दूर कोई खुफिया दुश्मन उनकी कमजोरी पहचान चुका था। संदूक बंद हो चुका था, लेकिन राज अभी बाकी थे। क्या उनकी कहानी एक सादा मोहब्बत की कहानी है, या कोई ऐसा साजिश जो 2 बछड़े बहन भाई को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देगी? वो रात गैर मामूली हद तक खामोश थी। जोहा और अरहम यतीम खाने से लौटे तो उनके दिल बोझल थे, मगर आंखों में एक सुकून था, जैसे माजी की कहानी मुकम्मल होने को हो। लेकिन उन्हें मालूम न था कि कहानी का असल वलन अब जागा है। अगली सुबह जोहा के फोन पर एक पुराना नंबर चमका। नंबर ब्लॉक था। उसने कॉल उठाई। एक भारी खिड़दरी आवाज सुनाई दी, तुमने ढूंढ लिया, मगर सब कुछ जानने की कीमत अदा करोगी। जोहा की आवाज कपकपा गई। कौन हो तुम? मैं वो हूं जिसने तुम्हें उस दिन आग के दरमियान से अलग किया था। मैंने ही अरहम को दूसरे शहर भेजा। मैं ही तुम्हारा माँ बाप हूं। जोहा की उंगलियां सन हो गईं। तुम? प्रोफेसर कामरान? अरहम जब छोटा था उसे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जाया गया था। वहां उसके दिमाग पर तजर्बात किए गए थे। प्रोफेसर कामरान वही साइंसदान था जिसने यतीम बच्चों पर खुफिया ज़हनी तजर्बात किए, और जिनमें सबसे कामयाब सब्जेक्ट ए था, यानी अरहम, वो सब्जेक्ट जिसे एहसास से पाक करना था, मगर वो नाकाम रहा। अरहम मोहब्बत करना नहीं भूला। मैंने तुम्हें दर्द से बचाया था, प्रोफेसर ने गुस्से से कहा, और तुम उसी दर्द में वापस जा रहे हो। अरहम ने जब ये सुना वो चुप रहा। जोहा ने कहा, तुम्हें सब याद है और तुमने मुझसे छुपाया? अरहम ने धीरे से कहा, मुझे लगा मैं तुम्हें माजी से बचा लूंगा, मगर जोहा, सच से कोई नहीं बचता। जोहा पीछे हट गई। उसकी आंखें भरी हुई थीं। मुझे कुछ वक्त दो, उसने कहा और दरवाजा बंद कर दिया। जोहा तन्हा बैठकर डायरी में लिख रही थी, जब सच मोहब्बत से टकराए तो कभी कभी मोहब्बत हार जाती है। उसी लम्हे एक खुफिया ईमेल आई, अगर अरहम से बचना है तो कल रात 9 बजे पुराने स्टेशन पर आओ, अकेली। उसी रात अरहम को जोहा की कोई खबर ना मिली। वो भागा, जोहा के फ्लैट, स्टूडियो, हत्ता के यतीम खाने तक गया। हर जगह खामोशी, हर दर बंद। फिर अचानक एक स्क्रीन पर तस्वीर उभरी। जोहा एक कुर्सी से बंधी हुई और पीछे प्रोफेसर कामरान खड़ा मुस्करा रहा था। मेरे स्टोर रूम की छत से झूलता हुआ बल्ब बस हल्की सी रोशनी दे रहा था। जोहा एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसकी आंखों में खौफ से ज्यादा दुख था। सामने प्रोफेसर कामरान खड़ा था, फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पर। मैंने तुम्हें और अरहम को अलहदा किया था ताकि तुम दोनों कभी अपने असल तक ना पहुंचो, मगर तुम लोगों की याददाश्त बहुत जिद्दी निकली। वो सर्द लहजे में बोला। जोहा बोली, नहीं, सिर्फ एक जुमला आंखों से बह गया, वो आएगा। अरहम अंधेरे में गुम हो चुका था। दिल में जहर था, हाथ में पिस्टल, और आंखों में वो चेहरा जो बरसों उसके ख्वाबों में आकर रोता रहा था। जोहा, मैंने तुझे जिंदगी में हर बार खोया, लेकिन आज नहीं। वो पुराने स्टेशन के दरवाजे पर पहुंचा। मोबाइल पर जोहा की बंदी हुई तस्वीर दोबारा उभरी। एक सेंसर्ड आवाज में रिकॉर्डिंग आई। अरहम, अगर तू वाकई उसे चाहता है तो एक गोली अपने लिए चला, जोहा को छोड़ दूंगा। सायों से भरी जगह पर प्रोफेसर कामरान और अरहम आमने सामने आ गए। प्रोफेसर हंसा, देखो मैं फिर जीत गया। अरहम ने गोली निकाली।
जोहा ने चीख कर कहा, अरहम, ऐसा ना करो। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, तुम्हारे हाथ से तुम्हारी रोशनी खत्म नहीं होनी चाहिए। अरहम ने गोली अपनी कनपटी पर रखी, आंख बंद की, लेकिन अगले लम्हे उसने रुख बदला और गोली प्रोफेसर कमरान के पैर पर चला दी। तू मेरे ज़हन पर तजर्बा कर सकता था, मेरे दिल पर नहीं। प्रोफेसर गिर गया। जोहा ने मौका से फायदा उठाकर कर्सी तोड़ी। अरहम ने दौड़कर उसे थाम लिया। जोहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने सोचा मैं तुम्हें खो दूंगा। अरहम ने धीरे से कहा, नहीं अरहम, अब कभी नहीं, अब हम मुकम्मल हैं। पुलिस आई, प्रोफेसर गिरफ्तार हुआ। यतीम खाने की पुरानी फाइल्स खुली और अरहम और जुहा को साबित कदमी पर खराज मिला। 1 साल बाद एक छोटे से कॉटेज में 2 लोग हाथों में गर्म चाय लिए समंदर की तरफ देख रहे थे। अरहम, हम बचपन में भाई बहन थे, मगर हमने एक दूसरे को फिर पाया, एक अलग रिश्ते में। क्या ये गलत है? अरहम ने मुस्कुरा कर कहा, खून का रिश्ता वो होता है जो अंदर से जोड़ता है, लेकिन जो रिश्ता दिलों को जोड़ दे वो खुदा का होता है। खामोश राज, एक ऐसी कहानी जो बछड़े रिश्तों, सच की चुभन और मोहब्बत की ताकत का जश्न है। ये कहानी हमें सिखाती है, सच चाहे जितना भी तकलीफ दे हो, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो हर जख्म भर देती है।